दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। और दोस्तों, आज की जो कहानी है ये एक गधे के बारे में है। आमतौर पर गधों को जो समझा जाता है कि गधे जो हैं बहुत ही मूर्ख होते हैं। जब कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होता या कोई व्यक्ति थोड़ा सा मंदबुद्धि होता है तो उसे अक्सर लोग गधा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो सुनने के बाद जो गधों के बारे में हमारी मानसिकता है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। वैसे तो ये कहानी है सिर्फ आपका मनोरंजन ही नहीं करेगी, उसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत ही अच्छा मॉरल भी दोस्तों सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्मार्ट डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्मार्ट का मतलब होता है चतुर, चालाक। ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा चतुर हो, चालाक हो, उसे स्मार्ट कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। द स्मार्ट डोंकी मतलब कि चतुर गधा। तो दोस्तों, ये जो कहानी का जो टाइटल है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और काफ़ी फ़नी भी है, क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में जो गधा शब्द होता है वो गधा जो शब्द होता है उसको अधिकतर लोग मतलब एक मूर्खता से जोड़कर देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब कोई व्यक्ति मंदबुद्धि हो या कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना हो तो उसे कई बार लोग गधा बोल देते हैं। तो दोस्तों, लेकिन इस कहानी से आपको पता लगेगा कि जो गधा है उसने जिस तरह से अपनी चतुराई दिखाई, तो वाकई में आपको सुन के कहानी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा मॉरल भी देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार है। उसके अलावा यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो दोस्तों आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ फार्मर्स डोंकी फेल डाउन इनटू आ वेल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये FALL फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है FELL फेल। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, आ फार्मर्स डोंकी। दोस्तों, यहाँ फार्मर के बाद एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग किया जाता है। तो अब फार्मर्स डोंकी मतलब एक किसान का गधा, फेल डाउन वो नीचे गिर गया, इनटू आ वेल, WELL, वेल का मतलब होता है कुआं। दोस्तों, वेल का मतलब अच्छा भी होता है, उसके अलावा वेल का मतलब कुआं भी होता है। तो क्या मतलब हो कि फेल डाउन नीचे गिर गया, इनटू आ वेल एक कुएं में। दोस्तों, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं इनटू, ये एक प्री पोजीशन है। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं जहाँ पर किसी नाले वगैरह में या कहीं पर भी गिरने के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक किसान का गधा, फेल डाउन इनटू अ वेल, एक किसान का गधा एक कुएं में गिर गया। चलिए आगे देखिए। द एनिमल क्राइड piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और ये क्राई की सेकंड फॉर्म है क्राइड, जिसका मतलब होता है रोना या फिर चिल्लाना। पीटियसली एडवर्ब है। पीटियस का मतलब होता है दयनीय ढंग से। मतलब जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से रोए कि उसको सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर दया आए, तो उसे पीटियसली कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये एक एडजेक्टिव, ये एक एडवर्ब है। और दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं वो LY पर ख़त्म होते हैं। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, मतलब कि जो वर्ब है उसकी विशेषता को बताता है। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि एडवर्ब का क्या फंक्शन होता है, उसका क्या काम होता है कि वो वर्ब की विशेषता को, मतलब कि जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता का वो वर्णन करता है, वो उसके बारे में बताता है, उसे ही एडवर्ब कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द एनिमल क्राइड पीटियसली फॉर आवर्स। जो एनिमल था, मतलब वो जो जानवर था, वो दयनीय ढंग से कई घंटों तक चिल्लाया। एज, जैसे कि द फार्मर ट्राइड टू फिगर आउट,
दोस्तों फिगर आउट का मतलब होता है पता चलाना, ऐसे जैसे कि मतलब कि जो किसान था ट्राइड, वो उसने कोशिश की टू फिगर आउट, पता लगाने की, व्हाट टू डू कि वो क्या करे। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये वो जो एनिमल था, जानवर था, वो कई घंटों तक बहुत ही दयनीय रूप से, दयनीय ढंग से चिल्लाया। जैसे कि जो किसान था उसने कोशिश की इस चीज़ का पता लगाने की वो क्या करे। चलिए आगे देखिए। फाइनली ही डिसाइडेड दैट द एनिमल वॉज ओल्ड एंड इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ इट टू रिट्रीव द डोंकी। क्या मतलब हुआ? डिसाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्णय करना, निर्णय लेना, फैसला करना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों फाइनली का मतलब होता है अंत में, अंत में या फिर आखिरकार, अंततः इसको कहा जाता है। फाइनली मतलब कि अंत में, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, दैट कि द एनिमल वॉज ओल्ड कि जो एनिमल है, जो पशु है वो बूढ़ा है, एंड इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ, और कोई भी मतलब इस चीज़ का फ़ायदा नहीं था। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा होना, कोई भी फ़ायदा नहीं था। इट वर्थ इट टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से हासिल करना, टू रिट्रीव द डोंकी। और उसने क्या सोचा कि भाई कोई भी फ़ायदा नहीं है डोंकी को रिट्रीव करने का, मतलब वहाँ से निकालने का, वापस लेने का, वहाँ से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आखिरकार उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि जो ये जो एनिमल है, पशु है, वो बूढ़ा है, और उसको निकालने का, उसको वापस प्राप्त करने का, उसको वहाँ से निकालने का किसी गधे को कोई भी फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो दोस्तों कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी कि एक जो किसान का जो गधा था, जो कि एक कुएं में गिर गया था, और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, चिल्ला रहा था, और जो किसान था उसने कोशिश की वो क्या करे। आखिर में उसने डिसाइड किया कि ये जो गधा है, जो पशु है, वो शायद उसके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ा है, और उसने सोचा कि उसको निकालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे देखिए। द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे, और उसने क्या सोचा कि ये जो वेल है, जो कुआं है, कि उसे ढके जाने की भी ज़रूरत थी। नीडेड टू बी कवर्ड, और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं, द वेल नीडेड टू बी कवर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि ये जो हमारा वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे, मतलब वैसे भी, एनीवे मतलब वैसे भी, जो ये कुआं था उसको भरे जाने की आवश्यकता थी। तो शायद दोस्तों कहानी आपको समझ आएगी होगी कि जो किसान का जो गधा था वो भी बूढ़ा था, तो उसने सोचा वो किसी काम का नहीं है, और वैसे भी वो जो कुआं था उसको भरा जाना था, शायद वो कुआं भी उसके किसी काम का नहीं रहा होगा। आगे देखिए। ही इन्वाइटेड ऑल हिज नेबर्स टू कम ओवर एंड हेल्प हिम। क्या मतलब हुआ? इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रित करना, उसने निमंत्रित किया, उसने बुलाया ऑल हिज नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों को, टू कम ओवर मतलब कि वहाँ पर आने के लिए उसने बुलाया, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए। आगे देखिए। दे ऑल ग्रैब्ड शोवल्स एंड बिगेन टू शोवल डर्ट इनटू द वेल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ये एक प्लूरल नाउन है जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। और दे ऑल मतलब वे सब, और ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी से उठा लेना, झपट लेना। दे ऑल ग्रैब्ड शोवल्स मतलब उन सब ने जो शोवल का मतलब होता है बेलचा या फिर फावड़ा, जो हम लोग मिट्टी वगैरह को खोदने के लिए, उठाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे इंग्लिश में शोवल कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है फावड़ा या फिर बेलचा। दे ऑल ग्रैब्ड शोवल्स मतलब उन सब ने फावड़े उठा लिए, एंड बिगेन टू शोवल, और दोस्तों शोवल एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है मिट्टी डालना। एंड बिगेन टू शोवल डर्ट, और वो बेलचे से मिट्टी डालने लगे इनटू द वेल, कुएं के अंदर। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन सब ने फावड़े उठा लिए, और उन्होंने उस कुएं के अंदर फावड़ों की मदद से मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। कई बार आप लोग शिकायत करते हैं कि सर आप चित्र नहीं दिखाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चित्र भी दिखाना चाहिए ताकि आप कहानी को और भी अच्छे और मनोरंजक ढंग से समझ सकें। तो आप यहाँ पर इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र में एक कुआं है, और ये जो लोग हैं, किसान हैं, और जो उसके पड़ोसी वगैरह हैं, वो इन बेलचों की मदद से, फावड़ों की मदद से उस कुएँ के अंदर मिट्टी को भर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। एट फर्स्ट द डोंकी डिड नॉट रियलाइज वॉट वॉज हैपनिंग एंड क्राइड हॉरिबली। क्या मतलब हुआ?
दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ जो आप इस वाक्य को देख रहे हैं, इसमें जो ये डोंकी है ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का महसूस होना, किसी चीज़ का पता चलना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एट फर्स्ट मतलब कि पहले या पहले तो द डोंकी डिड नॉट रियलाइज़, जो डोंकी था उसे इस बात का पता नहीं चला, उसे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, या कह सकते हैं मतलब पहले जो गधा था उसे इस चीज़ का पता नहीं चला व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। एंड क्राइड हॉरिबली, और वो हॉरिबली का मतलब होता है बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही बुरे ढंग से, भयंकर रूप से, और वो बहुत ही भयंकर रूप से, बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाया। तो दोस्तों आपको शायद ये जो सेंटेंस है उसको आप कहानी के अनुसार समझ ही भी गए होंगे कि जब वो जो लोग थे जो उस किसान के पड़ोसी थे वो उस कुएं के अंदर मिट्टी डालने लगे, और वो जब उस मिट्टी उसके ऊपर गिरी तो जाहिर सी बात है वो जो गधा था वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही अजीब ढंग से, बहुत ही भयंकर रूप से चिल्लाया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एट फर्स्ट द डोंकी डिड नॉट रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग एंड क्राइड हॉरिबली, मतलब पहले वो जो डोंकी था उसे मतलब कुछ भी पता नहीं, डिड नॉट रियलाइज़ मतलब उसे नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, एंड क्राइड हॉरिबली, और वो भी बहुत भयंकर ढंग से चिल्लाया। देन अ फ्यू शॉवल लोड्स लेटर, और कुछ जो फावड़ों का जो वज़न था उसके बाद ही क्वाइटेड डाउन। दोस्तों क्वाइट आपने ज़रूर सुना होगा, क्वाइट का मतलब होता है शांत या फिर खामोश, जो कि एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर उसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया जिसकी सेकंड फॉर्म होती है क्वाइटेड। तो क्या मतलब हुआ? ही क्वाइटेड डाउन, और वो शांत हो गया। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देन फिर अ फ्यू शॉवल लोड्स लेटर, मतलब कि कुछ जो फावड़ों का जो जाहिर जो फावड़े से मिट्टी डाल रहे तो यहाँ पर उसको लोड का प्रयोग किया गया, लोड जो है मिट्टी के लिए प्रयोग किया गया। तो मतलब कुछ जो फावड़ों का जो लोड था उसके बाद ही क्वाइटेड डाउन, वो शांत हो गया। चलिए आगे देखिए। थिंकिंग दैट द डोंकी हैड डाइड, क्या मतलब हुआ? द फार्मर लुक्ड डाउन इन द वेल। थिंकिंग दैट द डोंकी हैड डाइड, कि ये सोचते हुए कि जो गधा है वो मर चुका है, हैड डाइड मर चुका था। द फार्मर लुक्ड डाउन, जो फार्मर था उसने नीचे देखा, इन द वेल कुएं में। बट ही वॉज एस्टोनिश्ड, दोस्तों एस्टोनिश्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान होना। बट ही वॉज एस्टोनिश्ड, लेकिन वो हैरान था। एट वॉट ही सो, जो उसने देखा उस बात पर। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब वो, और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो आप इस वाक्य को शायद मैं बताना भूल गया, तो मैं बता देता हूँ। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि यदि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य में तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि थिंकिंग दैट द डोंकी हैड डाइड, मतलब ये सोचते हुए कि ये जो गधा है वो मर चुका था। जो किसान था, द फार्मर लुक डाउन, उसने नीचे देखा, इन द वेल, उसने कुएं में नीचे देखा। बट ही वॉज एस्टोनिश्ड टू एट वॉट ही सो, लेकिन वो मतलब कि जो उसने देखा उस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था। चलिए आगे देखते हैं कि वो क्या देखकर हैरान था। With every shovel of dirt that fell on his back, the donkey was shaking it off and taking a step up, क्या मतलब हुआ? With every shovel of dirt मतलब कि हर मतलब जो फावड़े का जो dirt था, जो that fell on his back, जो उसकी पीठ पर गिरी, द डोंकी वॉज शेकिंग इट ऑफ। दोस्तों शेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को हिलाकर हटा देना। जैसा आपने कहानी के अंदर यहाँ पर देखा कि जो उसके पड़ोसी थे और जो खुद किसान था वो उस गधे के ऊपर फावड़ों की मदद से मिट्टी डाल रहे थे। तो जब वो मिट्टी उसके ऊपर गिर रही थी तो गधा अपने आप को हिलाकर उस मिट्टी को अपने बदन से उतार दे रहा था, झाड़ दे रहा था। तो ये उसे शेकिंग इट ऑफ कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि विद एवरी शोवल ऑफ डर्ट दैट फेल ऑन हिज बैक, मतलब कि प्रत्येक जो फावड़े की जो मिट्टी उसकी पीठ पर गिरी, द डोंकी वॉज शेकिंग इट ऑफ, जो गधा था वो उसको हिलाकर हटा रहा था, एंड टेकिंग ए स्टेप अप, और वो एक कदम ऊपर को ले रहा था। चलिए दोस्तों आगे देखिए। एज द फार्मर्स नेबर्स कंटिन्यू टू शोवल डर्ट, और जैसे कि जो फार्मर के किसान के जो पड़ोसी थे
कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा टू शोवल डर्ट, मतलब मिट्टी डालने का जो काम था फावड़े के द्वारा वो उन्होंने जारी रखा। ऑन टॉप ऑफ द डोंकी, उस गधे के ऊपर। ही कंटिन्यू टू शेक इट ऑफ, और उसने भी जारी रखा टू शेक इट ऑफ, इसको मतलब कि हिलाकर हटाने का जो प्रक्रिया थी उसने उसको जारी रखा। एंड टेक ए स्टेप अप, और एक मतलब कि एक कदम ऊपर आना उसने भी जारी रखा। चलिए आगे देखिए। प्रेटी सून, प्रेटी सून का मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एवरीवन वॉज अमेज्ड, हर कोई हैरान था। एज जैसे कि द डोंकी स्टेप्ड अप ओवर द एज ऑफ द वेल, एज मतलब होता है किराना की किनारा, मतलब कि हर कोई हैरान था कि जैसे कि जो गधा था स्टेप्ड अप ओवर द एज ऑफ द वेल, कि वो जो गधा था वो कुएं के किनारे पर, मतलब जो कुएं का जो किनारा था उसके ऊपर आ गया। स्टेप ओवर द एज ऑफ द वेल एंड ट्रॉटेड ऑफ, और वो कूद कर नीचे उतर गया। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो कुआं है, इस कुएं में मिट्टी डाली जा रही थी, और जैसा इस कहानी के अंदर था कि वो जो गधा था जब उसके ऊपर मिट्टी गिर रही थी उसके बदन पर, तो वो हिला हिला कर उसको उसके ऊपर आ जा रहा था। जिस तरह से उसने क्या करा कि जब वो मिट्टी से वो कुआं पूरी तरह भर गया, वो गधा भी आ गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो जो गधा था वो ऊपर कूद के बाहर आ गया। यहाँ पर वो बाकी लोग हैं जो मिट्टी डाल रहे थे। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अभी इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। वाइजली सेड, मतलब इसे बहुत समझदारी से कहा गया है। नेवर गिव अप, गिव अप मतलब होता है हार मानना। नेवर गिव अप मतलब कभी हार मत मानिए। इवन व्हेन इन ट्रबल, मतलब कि जब आप समस्या में भी हों तब भी आप हार नहीं मानिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी सी कहानी थी उसने आपको एक बड़ा संदेश दिया होगा। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो कहानी, इस कहानी के अंदर वो जो गधा था जो कि कुएं में गिर गया था, और जो किसान था उसने ये सोचा कि इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि वो बूढ़ा था, किसी काम का नहीं था, और उन लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, और जब वो मिट्टी नीचे डलती चली गई तो वो गधा ऊपर आता चला गया और वो बाहर आ गया। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने उस चीज़ का सामना डट कर किया, और जिसकी वजह से वो आखिर वहाँ से निकलने में कामयाब हो पाया। तो दोस्तों ये कहानी हमें संदेश देती है कि यदि हम किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, जो भी हमारी परेशानी हो, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम घबराते हैं तो हम सही से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हमें हिम्मत से उस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक अच्छी सी कहानी थी, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी में कोई नया वर्ड सीखा हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, इसकी मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।